रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोसगते दुरेफे हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 वर्ष के पूरे हो जाएंगे। अब संपूर्ण देशवासियों के, विरोधियों के, अन्य लोगों के एक मन में एक उत्कंठा सी पैदा होती है, क्या मोदी जी इस्तीफा देंगे या मोदी जी अभी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। आज मैं आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से इस्तीफा कब होगा या नहीं होगा, साथ साथ में मोदी जी को कौन सी इस समय वर्तमान समय की स्थितियों के आधार पर ग्रहों की दृष्टि से दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, महादशा में कौन सी समस्या है जिस कारण से इनको मान सम्मान के ऊपर भी ठेस लग सकती है, आगे आने वाले चुनाव में क्या स्थिति इनकी भूमिका रहेगी, ये सब सारी एक एक करके बताने का प्रयास करता हूं। वीडियो अधिक बड़ा नहीं होगा, वीडियो में बिल्कुल संक्षेप में और सारी चीजें आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। अब इनका 17 सितंबर 1950 को जब जन्म हुआ तो जन्म 11 बजे के समय के लगभग जो है, अब बड़नगर में जब जन्म होता है तो जन्म के समय इनकी वृश्चिक लग्न है और लग्न में चंद्रमा और मंगल की युति, चंद्र मंगल युति व्यक्ति के लिए बहुत शुभ कारक मानी गई। मंगल स्वराशीष है, चंद्रमा भाग्येश है। यद्यपि नीच का चंद्रमा है तो मोदी जी कभी कभी लोगों की दृष्टि में क्या ये अपनी मन की करते हैं और उसी के अनुसार ये मन की बात भी करने लगे। ऐसा व्यक्ति जो अपने ही मन की करता है, सुनता सबकी है, उस समाज में कितने लोग उसको पसंद करते हैं आपके समक्ष है। एक एक वस्तुतः सत्यता के आधार पर इनका द्वितीय भाव, तृतीय भाव और चतुर्थ भाव में जो वृश्चिक लग्न की कुंडली में बृहस्पति का विराजमान है, पंचम भाव में राहु ग्रह है और यहां तक है इनका जो दशम भाव है शुक्र और शनि की युति है। एकादश भाव में 3 ग्रह हैं, केतु है, बुध है, सूर्य है। अब बुध ग्रह वर्तमान समय की स्थितियों के आधार पर देखा जाए, इनका समय कुछ, मैं पहले ही एक इशारा आपको करूं कि कुछ बहुत बढ़िया समय नहीं है। कारण मंगल की महादशा चल रही है, मंगल लग्नेश है और षष्ठेश माने रोग ऋण शत्रु, इनके बहुत बड़े शत्रु बनेंगे और शत्रुता के आधार पर इनका समय, वर्तमान समय मई 2026 तक का समय इनके लिए थोड़ा कठिनाइयों भरा रहने वाला है, क्योंकि मंगल की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। यद्यपि बुध एकादश भाव में उच्च राशि में 0 डिग्री का मात्रा है जो कर्मेश है, लेकिन वो अष्टमेश भी है। जब कभी त्रिशदायेश 6, 8, 12 के भाव की महादशा और 3, 6, 8, 12 की ही अंतरदशा चलती है तो ऐसे व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से अवश्य कष्ट प्राप्त होता है। वो इनको मई 2026 के पहले कहीं ठेस लग सकती है, कहीं कोई समस्या आ सकती है, राजनीतिक उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से राजनीतिक इनका आगे आने वाला समय, इस्तीफा मैंने कहा है कब देंगे मैं अभी आपको बताता हूं। अब इस ग्रहों के आधार पर वर्तमान समय में 2025 में बिहार प्रांत में चुनाव होगा। बिहार प्रांत में इनकी क्या भूमिका रहेगी, इनके कहने के अनुसार क्या स्थिति रहेगी, लेकिन एनडीए का पक्ष मजबूत होगा, यह मैंने कहा है आपसे पहले भी। चाहे वह तेजस्वी यादव हो, उनकी कुंडली का मैंने विश्लेषण किया है, नीतीश कुमार की भी कुंडली का विश्लेषण किया है और इस विश्लेषण के आधार पर नीतीश कुमार का यह चुनाव आखिरी तो अवश्य होगा, लेकिन आखिरी चुनाव में क्या एनडीए के सहयोग से ये फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, ये इनके
जब कुंडली मैं देखूंगा, अर्थात इस समय मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कुंडली के विश्लेषण के आधार पर कहता हूं, इनके जिस प्रकार से इनको इच्छा होगी या जिस प्रकार की प्रबलता होगी उतनी प्रबलता नहीं प्राप्त होगी। लेकिन अब ये प्रबलता नहीं प्राप्त होगी, इसका कारण है क्या है कि मंगल की महादशा में यद्यप मंगल लग्नेश है, तो लग्नेश है, लग्नेश का फल दे चुका है। पौरुष अपनी मेहनत परिश्रम के द्वारा देश विदेश में पर्यटन करके, यहाँ तक है अनेक देश के राजाओं से इनका जब मिलन होता है तो इनको सम्मान की प्राप्ति होती। नीच भंग राजयोग है कुंडली में। पंचम भाव में गुरु ग्रह गोचर कर रहा है, तो चतुर्थ भाव में, राजनीतिक भाव में, लेकिन जन्म के समय इनका पंचम भाव में राहु था। आने वाला समय 2026 के बाद में जब 27 का समय आएगा, 26 से 27 का, उस समय राहु का परिवर्तन हो जाएगा, वो तृतीय भाव में होगा। तृतीय भाव का भी राहु पराक्रम मेहनत कराता है अधिक। लेकिन इन सब स्थितियों के आधार पर मोदी जी को आने वाला 2026 मई के महीने तक अनेक प्रकार के व्यवधान, अनेक प्रकार की कठिनाइयों के सामना करते हुए वहां तक पहुंचेंगे। और 2000 इनके मन में क्या है, अभी भारत के मोदी जी की दृष्टि से, क्योंकि ये जो चाहेंगे वही करेंगे, सारे लोग विचार कर रहे हैं, टीवी चैनल वाले से लेकर के अनेक लोगों। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नहीं बना, लेकिन यह राष्ट्रीय अध्यक्ष है 15 अगस्त से पूर्व में बनने का योग दिखाई देता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कुछ प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनका चयन अतिशीघ्र है, ये 15 अगस्त के पूर्व में होने का संभावना दिखाई देती है। ऐसा योग इनके द्वारा, इनकी कुंडली के आधार पर। लेकिन मंगल की महादशा, मंगल लग्नेश नहीं, इस समय छठे भाव का स्वामी जो मंगल है उसका फल दे रहा है। 2 राशियों का मंगल स्वामी होता है। ऐसे बुध जो है 2 राशियों का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी और कर्म भाव का स्वामी। लेकिन आगे आने वाला चुनाव मोदी जी के लिए जो 2027 का चुनाव होगा, उस समय इनकी मंगल की महादशा में शुक्र का अंतर रहेगा। शुक्र इनका सप्तमेश है, लेकिन सप्तमेश जब सप्तमेश और द्वादशेश भी है, माने 7वें भाव का स्वामी लग्न से और 12वें भाव का स्वामी शुक्र है, तो यह शुक्र की गति के अनुसार इनका कर्म भाव में शनि के साथ में, मित्र ग्रह के साथ में विराजित है। तो जब शुक्र की महादशा चल रही थी तब इनको मुख्यमंत्री का पद प्राप्त हुआ था, इस शुक्र की महादशा में। अर्थात शुक्र की महादशा तो अपना फल दे चुकी, लेकिन क्या अंतरदशा में उस प्रकार का फल मिलेगा? तो इसमें फल तो मिलेगा, अच्छा फिर मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में 2027 में इनकी मंगल में शुक्र का अंतर होगा और शुक्र के अंतर के साथ साथ में स्थितियां कुछ और होंगी। तो इस प्रकार की ग्रह स्थिति के आधार पर मोदी जी को मैं सारता इस कुंडली के आधार पर कहना चाहता हूं, इनको 2026 में जो ऐसा लोगों के अंदर एक मन में विचार है कि इस्तीफा देंगे, लेकिन मोदी इस्तीफा देने के अलावा अभी कार्यकाल इनको किसी न किसी प्रकार से करते रहेंगे, क्योंकि उस समय इनको छोड़ना है, ऐसी स्थितियों में छोड़ना है जो एक अलौकिक हो, एक शक्ति हो। मोदी जी राष्ट्रपति अभी नहीं बनने जा रहे, मोदी जी और कोई पद भी लेने नहीं जा रहे। यह स्थितियां आपके सामने ज्योतिष विधा की दृष्टि से मैं आपको कहता हूं। लेकिन शारीरिक और मानसिक जो कष्ट की स्थिति है, यह मंगल में बुध का अंतर, बुध अष्टमेश है, अष्टमेश बैठा कहाँ है, वो एकादश भाव में लाभ की स्थिति पैदा कराएगा। जब कर्म के भाव का फल देगा तो आने वाले समय में यही बुध चुनाव में, बिहार के चुनाव में इनको सफलता दिलाएगा। लेकिन अभी शारीरिक और मानसिक पीड़ा इनके बहुत से लोग विरोधी बन जाएंगे, क्योंकि मंगल की महादशा है। मंगल अभी तक जो महादशा चल रही थी 2021 से, तो वो लग्नेश का फल दे रही थी, लेकिन 21-4-25 आधी महादशा निकल गए। 2025 के बाद से, 2025 से ही मानो कि 2028 तक ये छठे भाव का फल देगी, इसलिए इनके विरोधी। लेकिन शत्रुहंता योग है, शत्रु परास्त होते रहेंगे, बनेंगे, बड़े बड़े शत्रु बनेंगे। कोई भी कितना बड़ा हो, चाहे कोई देश का राष्ट्रपति हो, थोड़े दिन के लिए वो भले ही सोच ले, चाहे राष्ट्रपति ट्रंप भी हो,
थोड़े दिन के लिए मन में स्थिति ऐसी उत्पन्न कर ले कि मैंने इनको, मोदी जी को हताश किया है। लेकिन मोदी जी की कुंडली में शत्रुहंता योग है, और शत्रुहंता योग माने शत्रु भी परास्त होगा और मोदी जी की अंततोगत्वा विजय भी होगी और ये अपने मार्ग पर चलते रहेंगे। अभी ये इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन इस्तीफा जिस समय देंगे उसके 6 महीने पहले मैं आपको बतलाऊंगा। वो 2026 के बाद का समय कब आएगा, 2027 में या 28 में, इसके लिए मैं कुंडली के आधार पर बिल्कुल समय की गति के अनुसार बतलाऊंगा। लेकिन आप सबके मन की इच्छा के अनुसार अनेक नेताओं की कुंडली, अनेक देश में घटने वाली घटनाओं को, चाहे वह कैसी भी हो, चाहे युद्ध की विभीषिका हो, चाहे आंतरिक कलह की स्थिति हो, ये सब मैं आपके समक्ष ज्योतिष के अनुसार कहता रहूंगा। तब तक हमारे आप सबसे निवेदन है कि हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते हुए, एस्ट्रो रमाकांत शास्त्री, जो आचार्य रमाकांत मिश्र के नाम से भी चैनल है, तो ये हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।